अच्छा अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि जो जोशी मठ की दरार भर दे उसको मैं चमत्कारी मानूंगा, तो बागेश्वर धाम के पास या इन सरकारों के पास दरार भरने की तो सिद्धि है नहीं। जो बात अंदर में है उस बात को कुछ एक मात्रा में, कुछ दो चार बिंदु को बाहर बता सकते हैं, ये सिद्धि मात्र है। तो कौन से देवता की आराधना से किसके पास कौन सी सिद्धि है और उस सिद्धि का प्रयोग कितनी मात्रा में किया जा सकता है, इसका सम्यक परिज्ञान किए बिना कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी के पास आकाश में उड़ने की सिद्धि है और आप उसको कहिएगा कि तुम 10 रूह बना के खड़े हो जाओ, तो वहां उसकी सिद्धि काम नहीं आएगी। कोई व्यक्ति यदि ऑपरेशन करने में दक्ष है तो आप उसको कहिएगा कुंडली बनाकर भविष्यवाणी करो, तो वहां उसका प्रातः काम नहीं आएगा। कोई व्यक्ति यदि कुशल अंतरिक्ष वैज्ञानिक है तो उसको कहिएगा तुम कैंसर का इलाज कर दो, तब जाने तुम कितने बड़े पढ़े लिखे हो, तो वहां उसकी सिद्धि काम नहीं आएगी। जो हवाई जहाज उड़ाने में दक्ष है, हो सकता है समय आने पर वो एक जेसीबी न चला पाए क्योंकि उसकी तकनीक का ज्ञान उसको नहीं है। जो व्यक्ति खनिज के विषय में जानता है, जो खनिज शास्त्र में, भूगर्भ शास्त्र में जिसकी निपुणता है, हो सकता है भूमि के ऊपर उगने वाले जड़ी बूटियों का उसको ज्ञान न हो। जो जमीन के अंदर की बात जानता है, ऊपर की बात नहीं जानता, उसका ज्ञान नहीं होगा, तो उनको मूर्ख तो नहीं कहा जा सकता। तो कौन सा व्यक्ति किस विषय का विशेषज्ञ है और उस विषय में उसकी कितनी गति मर्यादा निश्चित की गई है, यह समझना चाहिए। अब कुछ लोग यह कहने लगे कि श्याम मानव, अच्छा श्याम मानव क्या है? वो बताता है हम सम्मोहन करा सिखाते हैं। तो तुम्हें सिखाने का आवश्यकता क्या है भाई? जो सम्मोहन तुम कर रहे हो तो कोई भी कर सकता है। तो सम्मोहन जब करोगे तो विज्ञान हो जाएगा। मांत्रिक विधा का आश्रय लेकर कोई अंतर्हित बात का प्रकाशन करे तो अंधविश्वास हो जाता है, और यह अंधविश्वास केवल इसको यही दिख रहा है। अरे मदर टेरेसा के नाम से जिसका प्रचार किया जा रहा है, उस महिला को वेटिकन ने मरने के बाद दो चमत्कारों के आधार पर दी, और कहते क्या है कि मदर टेरेसा की मूर्ति को छूने मात्र से एक व्यक्ति का रोग दूर हो गया, ये उनका चमत्कार है। ये कितनी वैज्ञानिक बात है कि नहीं? इसमें कितना गंभीर विज्ञान छिपा हुआ है। यहाँ तो तुम लोग का ध्यान जाएगा नहीं। आंख उठा के किसी भी धर्म परिवर्तन कराने वाले शिविर में देख लो, ईसाइयों ने क्या गंध मचा रखी है कि सर्वत्र पाखंड, रिहर्सल करवा के एक्टरों को बुला के वहां पर अपने झूठे चमत्कार का प्रदर्शन करते, वहां तो इसकी दृष्टि जाएगी नहीं। अच्छा स्वयं 2-2 हजार रुपये लेकर ये श्याम मानव ट्रेनिंग देता है आत्मसम्मोहन की, और हम हिप्नोसिस सिखाएंगे और हिप्नोथेरेपी सिखाएंगे, तो ये विश्वास नहीं है इसका। अच्छा सुहानी साहब भी आ गई है बीच में। सुहानी साहब जो मेंटलिस्ट है, जो अंदर की बात बता देती है, लेकिन बागेश्वर धाम किसी के सामने बैठकर और उसके चेहरे में देखकर उसको अपने मन से प्रभावित करके तो नहीं करते। वो तो किसी भी व्यक्ति को मंच पर आते 10 सेकंड में पर्चा लिख के रख देते हैं, फिर कहते हैं बताओ, और बोलो यही लिखा है ना, देख लो। ये बात है, ये उनके सिद्धांत, ये उनका सिस्टम है, ये उनकी व्यवस्था है। तो श्याम मानव की नजदीकियां हैं मिशनरियों से, सुहानी साहब की नजदीकियां हैं आम आदमी पार्टी से, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कांग्रेस के पक्षधर के रूप में प्रचारित हैं। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जब राम मंदिर का प्रकरण था तो कांग्रेस के विरोध में, जो कांग्रेस ने खड़ा किया था राम मंदिर के विरोध में या राम सेतु प्रकरण में, राम सेतु और राम मंदिर के प्रकरण में शास्त्रीय प्रमाण और राजनीतिक और सामाजिक जनबल के दबाव से उन्होंने धर्म रक्षणार्थ बहुत मेहनत की है। तो इसीलिए उनको ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस उनसे करवा रही है, यह भी नहीं कह सकते कि भाजपा, क्योंकि भाजपा के पक्षधर रामभद्राचार्य हैं। तो प्रत्येक धर्मगुरु का किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से एक नजदीकी का संबंध आज देखने को मिलता है। अब तो जो व्यक्ति कोई सिद्धि रखता है, अपने पास धारण करता है, वह सिद्धि किस विधान से, किस मर्यादा से, कितनी मात्रा में है, इसका समय परिज्ञान होना चाहिए। हाँ, जिसके किसी भी क्रियाकलाप से धर्म का रक्षण हो रहा हो, उतने अंश में उस क्रियाकलाप का हम समर्थन करते हैं, और जो क्रियाकलाप स्पष्ट रूप से प्रमादवशात या अज्ञानवशात धर्म के हानि में लग रहा हो, उस व्यक्ति का उस क्रियाकलाप के अंश में हम विरोध करते हैं। यही मेरा पक्ष है, जो हमने संक्षेप में सबको बता दिया है।